नीरा की जिंदगी कभी किसी रंगीन दुपट्टे की तरह थी, जिसमें हंसी, सपने और उम्मीदें बुनी थी। शादी के बाद जब उसने अपने पति आर्यन का घर देखा, तो लगा जैसे सच में कोई राजकुमार उसकी जिंदगी में आया हो। आर्यन शिक्षित, समझदार और बेहद आकर्षक इंसान था, जिसकी बातों में ऐसा अपनापन था कि नीरा को लगा जैसे उसके सारे अकेलेपन की भरपाई हो चुकी हो। शुरू के दिन किसी सपने जैसे थे, एक दूसरे की परवाह, देर रात बातें, छोटे छोटे सरप्राइज और हर सुबह चाय के साथ मुस्कुराना। मगर वक्त को जैसे उनकी खुशियाँ रास नहीं आई। शादी के 2 साल भी नहीं हुए थे कि आर्यन के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वो अब नीरा से दूर दूर रहने लगा, छोटी मोटी बातों पर गुस्सा करता था। अक्सर कहता, मुझे थोड़ी आज़ादी चाहिए। नीरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या गलती हो गई उससे। उसने तो वही किया जो हर पत्नी करती है, पति के लिए खुद को ढाल लिया, हर खुशी में शामिल हुई, हर गम में साथ दिया। लेकिन अब उसके लिए उसके घर की दीवारें भी पराई लगने लगी थी। एक दिन उसने धीरे से पूछा, आर्यन, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? और जवाब में बस एक ठंडी आवाज़ आई, मुझे लगता है हम अब एक दूसरे के लिए नहीं बने। ये वाक्य उसके दिल में तीर की तरह उतरा। उस रात नीरा बहुत रोई, लेकिन आंसुओं की आवाज़ भी उसने दबा ली ताकि कोई सुन न सके। दिन बीते गए, मगर आर्यन का व्यवहार और कठोर होता गया। अब वो देर रात घर आता, फ़ोन पर किसी अजनबी से मुस्कुराकर बातें करता, और जब नीरा पूछती तो कहता, शक करना बंद करो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। नीरा अब अपने ही घर में अजनबी बन चुकी थी। उसने खुद को बदलने की कोशिश की, खुद को और सजाने संवरने लगी, ताकि शायद आर्यन को फिर से वही प्यार महसूस हो जो कभी उसके बीच था। मगर प्यार अगर दिल से चला जाए तो उसे सूरत नहीं, सच्चाई भी नहीं लौट सकती। एक दिन आर्यन ने बिना किसी झगड़े, बिना किसी कारण के कहा, मुझे अब अकेला रहना है, मैं तलाक चाहता हूँ। नीरा ने बस उसकी आंखों में देखा। वह अब न कोई प्यार था, न कोई अपनापन, बस अजनबीपन। उसने कहा, तू चाहता है मैं चली जाऊं? ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन तू याद रखना कि मैंने सिर्फ तेरी ज़िंदगी में नहीं, तेरे हर सांस में जगह बनाई थी। वो घर छोड़कर चली गई बिना किसी शोर के। मायके लौटते वक्त उसने सोचा, शायद अब ज़िंदगी खत्म हो गई है। लेकिन कुछ महीने बाद जब उसने खुद को आईने में देखा, तो उसने अपने चेहरे पर एक नई औरत देखी, टूटी नहीं, जागी हुई। उसने नौकरी की तलाश शुरू की और एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। वहाँ के बच्चों की मासूमियत ने उसके जख्मों पर मरहम का काम किया। जब कोई बच्चा उससे कहता, मैम आप सबसे प्यारी हैं, तो उसके अंदर कहीं वो नीरा फिर से मुस्कुराने लगती, जो आर्यन की बाहों में कभी खुद को दुनिया की सबसे सुंदर औरत समझती थी। उधर आर्यन की ज़िंदगी भी बदलने लगी। जिससे वो प्यार समझकर नीरा से दूर गया था, वह लड़की कुछ महीने में उसे छोड़कर चली गई। अकेलेपन अब उसके कमरे की दीवारों पर चढ़ चुका था। एक शाम उसने फ़ोन उठाया और नीरा का नंबर डायल किया, मगर कॉल रिसीव नहीं हुआ। शायद किस्मत ने दोनों को वहीं पहुंचा दिया था जहां उन्हें खुद को देखना था। नीरा अब दर्द में नहीं थी, वो उस दर्द से ऊपर उठ चुकी थी। 1 साल बाद जब उसकी स्कूल में महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया गया, तो नीरा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, कभी एक आदमी ने मुझे तोड़ दिया था, पर मैं उसे शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे न छोड़ता तो मैं खुद को कभी जान ही नहीं पाती। सब तालियां बजा रहे थे, मगर उसकी आंखों में अब भी कोई आंसू नहीं थे। वो सूख चुके थे, जैसे किसी तपस्या के बाद आत्मा शांत हो गई हो। कभी कभी रात को जब वो बालकनी में खड़ी होकर आसमान देखती तो कहती, कभी किसी ने कहा था कि प्यार हमेशा 2 लोगों का होता है, लेकिन शायद सच यह है कि कभी कभी प्यार सिर्फ अपने अंदर होता है, जब तू खुद को टूटने नहीं देती। एक दिन जब डाकिया एक पत्र लेकर आया, तो उसमें आर्यन का नाम था। उसने लिखा था, मुझे माफ़ कर दो नीरा, मैंने जो खोया वो अब समझ आ रहा है। नीरा ने पत्र को ध्यान से पढ़ा, फिर मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और कहा, माफ़ तो कर दिया था उस दिन जब तूने छोड़ा, क्योंकि तेरे जाने से मैं खुद से मिल पाई।
उसने वो पत्र दराज में रख दिया, नफरत के लिए नहीं बल्कि याद के तौर पर। सालों बाद जब स्कूल में उसकी किसी छात्रा ने पूछा, मैम क्या आप कभी किसी से प्यार करेंगी, तो नीरा ने जवाब दिया, प्यार तो अब भी है, बस अब वो किसी इंसान से नहीं, अपने जीवन से। और उसी क्षण जैसे पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उसके शब्द में वो सच्चाई थी जो हर औरत की कहानी बन सकती है। उस दिन के बाद नीरा ने अपनी टूटी हुई चुनरी को फिर से सो लिया, उस पर नए रंग चढ़ाए और जिंदगी को एक नया अर्थ दे दिया कि छोड़ जाने वाला अक्सर हारता है, पर छूटकर भी जीना सीख जाए वह सच्चा विजेता होता है। वक्त बीतता गया और नीरा का नाम अब सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहा। उसने अपने जैसी कई औरतों के लिए एक संस्था शुरू की, नई राह, जहां वो उन औरतों को सिखाती थी कि जिसने तुम्हें छोड़ा उसने सिर्फ तुम्हारा साथ छोड़ा है, तुम्हारी पहचान नहीं। उस संस्था की दीवारों पर नीरा की मुस्कान की तस्वीरें लगी थी। उसके नीचे लिखा था, कभी किसी को इतना मत रोवाओ कि खुद को भूल जाओ, क्योंकि असली प्यार तब शुरू होता है जब तुम खुद को अपनाती हो। उस तस्वीर को देखकर हर महिला की आंखें भर आती, पर दिल में एक नई ताकत जन्म लेती। और कहीं न कहीं शायद उसी ताकत में नीरा का अधूरा प्यार अब पूरी तरह अमर हो चुका था, क्योंकि कुछ कहानियाँ टूटकर नहीं जागकर लिखी जाती है, और टूटी हुई चुनरी बस उसी जागृति की कहानी थी, जहाँ एक औरत ने अपनी आंसुओं से अपनी पहचान फिर से बुनी और दुनिया को सिखा दिया कि छोड़ जाने के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ दिल ने खुद को पहचान लिया हो।